नमस्कार, विपक्ष ऑलवेज बेदम देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। आज पूरा विपक्ष कई मोर्चों पर बेदम नजर आया। विपक्ष के कई बड़े बड़े नेता मुसीबत में फंसे। सबसे पहले बात करें टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा की, तो महुआ मोइत्रा को कृष्णानगर के कोर्ट से अरेस्ट वारंट जारी किया गया है। तो वहीं दूसरी तरफ सत्येंद्र जैन, जिन्हें कल ही एसीबी ने अरेस्ट किया था, अब सत्येंद्र जैन को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। हालांकि आज तेजस्वी यादव भी गिरफ्तार हुए। दरअसल आज पटना में आरजेडी की तरफ से जबरदस्त उत्पात मचाया गया। छात्रों के मुद्दे पर आज राजभवन तक मार्च निकाला गया था और बवाल के बीच में तेजस्वी यादव को गिरफ्तार किया गया। तो वहीं आज सीधी लड़ाई समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी में भी देखी गई। सांसद इमरान मसूद और विधायक आशू मलिक के बीच में तीखी नोकझोंक हुई है। तो कैसे अलग अलग मोर्चों पर विपक्ष बेदम है, आज एक एक खबरों पे चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और हमारे सहयोगी राज सिंह। सर, सबसे पहले बात करते हैं महुआ मोइत्रा की। क्या गिरफ्तार हो जाएंगी महुआ मोइत्रा, क्योंकि अरेस्ट वारंट जारी हुआ है? देखिए, मुझे तो लग रहा है कि विपक्ष के लिए दिन ब दिन जो है चीजें उनके लिए बड़ी डिफिकल्ट होती चली जा रही है। आज 3 बड़े नेता, वो गिरफ्तारी, जेल, पता नहीं क्या क्या। महुआ मोइत्रा को गिरफ्तार भी करना है और पुलिस को ऑर्डर भी लेना है, कोर्ट में जाकर के बताना भी है। तेजस्वी यादव गिरफ्तार हुए, आंदोलन इतना बड़ा किया, ऐसा लगा कि भाई वो पूरी तरीके से ये जेल चले गए और उसके बाद ये आंदोलन भी खत्म हो गया। अब महुआ मोइत्रा की अगर आप बात करें, सत्येंद्र जैन 15 दिन के लिए निपटे हैं। 15 दिन का मामला बड़ा सीरियस है। इसका मतलब है कि जो प्राइमा फेसी जो उनके पास सबूत जो ईडी ने पेश किए कोर्ट में, कोर्ट इज सो कन्विंस्ड कि आप 15 का मांग रहे हैं, 15 दे दिया जा रहा है। जनरली होता यह है कि 15 मांगा जाता है, 7 मिलता है। अब 15 दिन के लिए सीधे भेज दिया जेल, तो ये अलग कहानी है। आते हैं महुआ मोइत्रा के ऊपर। महुआ मोइत्रा का केस बड़ा निराला है। इनको गिरफ्तार किया जा रहा है कोर्ट के आदेश की अवहेलना के लिए। मामला क्या है? मामला वो बदजुबानी का है। वो तो है ही, वो तो हर बार कुछ न कुछ वो करके जाती हैं ऐसा। लेकिन इस बार केस जो है वो 12 जून को उन्होंने अमित शाह के खिलाफ, युवाओं के खिलाफ और भारतीय सेना को लेकर बहुत ही विवादित टिप्पणी दे दी। साथ ही साथ जो हिंदू प्रतीक कंठी माला, वो तुलसी माला जो होता है, उसको लेकर के बड़ा ही विवादित वो एक इंटरव्यू में उन्होंने कह दिया। तो कृष्णानगर के जो है, जो नादिया जिले में पड़ता है, वहाँ कोर्ट में जाकर के महिलाओं ने शिकायत कर दी। अब जब शिकायत हुई, सब कुछ हुआ, तो ये पेश नहीं हुई। हाईकोर्ट चली गई। हाईकोर्ट जब चली गई तो हाईकोर्ट में उन्होंने कहा कि माय लॉर्ड, हमें जो है वो हमें जाने की जरूरत नहीं है। वहाँ मामला बड़ा गड़बड़ है, वहाँ अंडा मारते हैं तो वहाँ गाली गलौज होता है। तो आपको याद होगा हाईकोर्ट ने क्या कहा था। हाईकोर्ट ने कहा था कि भाई आप तो वीरांगना है, बड़े ऐसे नेता, पब्लिक कैसे ही आप काम चलेगा। हमारे स्वतंत्रता सेनानी तो गोलियां खाते थे, आप अंडे से डर गए। याद आया वो बयान? लेकिन ये सब कहते हुए ये कह दिया कि भाई आप जाकर के कोऑपरेट कीजिए। 14 तारीख का जो है अगस्त को ये कहा गया था कि आप पुलिस स्टेशन जाएंगी और वहां आप जो जांच है उसमें सहयोग करेंगी। जांच में सहयोग आप करेंगी, इसलिए आपके ऊपर 5 अक्टूबर तक के लिए किसी भी कोर्सिव एक्शन का काम आपके ऊपर नहीं होगा, गिरफ्तारी आपकी नहीं होगी, पुलिस कुछ नहीं करेगी। आप जाइए और इस सारे प्रोसीजर में जो है आप सहयोग कीजिए, कोऑपरेट कीजिए। अगर आप कोऑपरेट नहीं करेंगे तो क्या होगा? आपने उधर उल्लंघन किया तो इसका मतलब है कि ये जो प्रोटेक्शन मिला हुआ हाई कोर्ट का, वो खत्म हो जाएगा। अब यही काम इन्होंने किया कि ये आज उनको पहुंचना था कृष्णानगर की अदालत में, वो फिर नहीं पहुंची। ये बार बार उनको कहा जा रहा है, उनको लग रहा है कि अभी भी टीएमसी की सरकार चल रही है। मतलब रस्सी जल गई, बल नहीं गया, हेकड़ी नहीं गई। आप नहीं गई तो जज साहब नाराज हो गए और आप वहां नहीं जा रही हैं तो हाई कोर्ट का भी अवहेलना हो गया, कोर्ट का भी, जो लोअर कोर्ट का भी अवहेलना हो गया। और इसलिए फौरन जज साहब ने कहा कि इसको अरेस्ट करो और अरेस्ट करके 28 अगस्त तक हमें रिपोर्ट दो कि तुमने अरेस्ट किया या नहीं किया। मतलब
इनकी गिरफ्तारी अब बिल्कुल तय है। मतलब महुआ मोइत्रा के खिलाफ गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है, तो वहीं सत्येंद्र जैन तो गिरफ्तार हो चुके हैं, न्यायिक हिरासत में भी भेज दिया गया है। ये दिल्ली जल बोर्ड का घोटाला, क्या इसकी जांच की आंच केजरीवाल तक पहुंचेगी और कैसे एक बार फिर से आम आदमी पार्टी का कुनबा बिखर गया है? देखिए, ये सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी हुई है ये तो दिख रहा है, लेकिन दरअसल ये जो अरविंद केजरीवाल ने जिस तरह से सरकार चलाई, और ये दिखाता है कि ये आदमी कितना शातिर है। ये जब तक सरकार चली इसने लूट खसोट किया। आप ये ध्यान रखिए कि अरविंद केजरीवाल जब मुख्यमंत्री थे तो एक भी विभाग अपने पास नहीं रखा था। अपने चेले चपाटों को सारे विभागों में भर दिया और उनके माध्यम से सारी लूट खसोट की। अभी सत्येंद्र जैन के खिलाफ कोई पहला मामला तो है नहीं। एक होता है क्राइम में हम लोग कहते हैं कि हैबिचुअल ऑफेंडर है, तो इसके खिलाफ तो कितने केस है। आय से ज्यादा इनकम का मामला है, सीसीटीवी का मामला है, पीडब्ल्यूडी का मामला है, स्कूल जो बना उसमें जो कमरे बनाए गए उसमें घोटाले का मामला है। देखिए, ये जो पैसे की लूट हुई है, अब ये जो मामला इस पे आता है सत्येंद्र जैन वाले मामले पे, ये अब आम आदमी पार्टी कहती है कि पंजाब इलेक्शन से रिलेटेड है। भाई केस दर्ज हुआ 2024 में, इसमें एसीबी ने केस दर्ज किया, उसके बाद ईडी भी आ गई, और इसमें जो साक्ष्य आ रहे हैं, प्राइमा फेसी जो साक्ष्य आ रहे हैं वो तो ऐसे हैं कि केजरीवाल का भी अंदर जाना जरूरी है। अब देखिए, ये डीजेपी के टेंडर का मामला है जिसमें कि सुवेज ट्रीटमेंट प्लांट है, 4 टेंडर हैं उसमें, और पूरा जो पैसा है उसमें 2000 करोड़ के लगभग है, 1943 करोड़ का ये मामला है। अब वैसे एसीबी कह रही है कि 7 करोड़ का घोटाला हुआ है, ईडी कह रही है 17 करोड़ का है, लेकिन जैसे जैसे केस आगे बढ़ेगा खबर ये आ रही है कि 123 करोड़ तक का घोटाला है इसमें। अब इन लोगों ने किया क्या, एक कंपनी है यूरोटेक, उनको फेवर करने के लिए जो टेक्निकल स्पेसिफिकेशन था उसको चेंज कर दिया। IFAS एक टेक्नोलॉजी होती है, वो टेक्नोलॉजी सिर्फ यूरोटेक के पास है। उस कंपनी को टेंडर देने के लिए IFAS को इन लोगों ने मैंडेटरी बना दिया। उसके बाद उस कंपनी से पैसा लिया और उसका जो मनी ट्रेल है वो ईडी के पास है। वो सारे पैसे हैं जो फॉर्मर CEO थे उदय प्रकाश तिवारी, उनके और उनके परिवारजनों के बीच में किस तरह से पैसे का ये ट्रांसफर हुआ है, उन सबों का सबूत मिल गया। तो गिरफ्तारी इसलिए होती है, इसलिए वो 14 दिन के लिए गए हैं। अब मैं एक चीज मुझे और याद आती है कि ये जो डीजेपी का ये जो घोटाला है ना, ऐसा ही अगुस्टा वेस्टलैंड का घोटाला था। आपको याद हो, इसमें सोनिया गांधी भी, पूरे कांग्रेस पार्टी फंसी थी, तो उसमें भी स्पेसिफिकेशन यूपीए की सरकार ने चेंज कर दी थी। तो वही मामला यहां भी दिख रहा है। और देखिए ये हो क्या रहा है, सत्येंद्र जैन जो है वो धन उगाही करने के लिए एक तरह से गुंडा जैसे होता है ना, वो पाल लिया है। अब पंजाब में, अब स्वाति मालीवाल ने आज कहा है उस बात को कि भाई वहां बैठ के क्या कर रहे हैं। एक आलिशान बंगला यहाँ अरविंद केजरीवाल के पास था, वैसा ही आलिशान बंगला सत्येंद्र जैन को वहां पंजाब में दिया हुआ है, और सारे बिल्डर से, रियल एस्टेट वाले से पैसे की उगाही कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल को ये लगता था कि अपने चेले चपाटों से ये हम भ्रष्टाचार करवाएंगे और हम तक आंच नहीं पहुंचेगी, विभाग तो मेरे पास है नहीं। लेकिन वो बॉलीवुड का डायलॉग है ना, कानून के हाथ बड़े लंबे होते हैं। अब जब जांच पड़ताल होगी तो ये चीज वहां भी पहुंचेगी, क्योंकि ईडी के पास सबूत है कि ये, अच्छा देखिए कितने शातिर कहते हैं कि जब ये हुआ उस वक्त तो सत्येंद्र जैन जेल में थे। अरे भाई, तो जेल से तो अरविंद केजरीवाल सरकार चला रहे थे, नहीं चला रहे थे? तो इन लोगों का जेल में होना नहीं होना उससे क्या फर्क पड़ता है। देखिए, ये मामला इतना गंभीर है कि अरविंद केजरीवाल भी फिर से जेल जाएंगे, इसी केस में जेल जाएंगे, क्योंकि साक्ष्य बड़े स्पष्ट हैं। 100 से ऊपर के करोड़ का घोटाला है। ये सत्येंद्र जैन की तो शुरुआत, इनको तो आदत पड़ गई है, लेकिन असल मुद्दा यह है कि अरविंद केजरीवाल के चेहरे पे एक और थप्पड़ है। ये फिर से स्पष्ट हो गया कि व्यक्ति भ्रष्ट है और भ्रष्टाचार में पूरी तरह से लिप्त था। बिल्कुल, सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी से केजरीवाल की भी मुसीबत बढ़ी है। लेकिन सर, आज सुबह से ही दिशा की एक बैठक का वीडियो जबरदस्त वायरल हो रहा है, कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। सांसद इमरान मसूद और विधायक आशू मलिक के बीच में तीखी नोकझोंक हुई है। हालांकि जब ये वीडियो आया, इस पे चर्चाएं शुरू हुई, तो इमरान मसूद कह रहे हैं कि भाई हम कोई लड़ाई नहीं कर रहे थे। तो क्या बात रखने का यही गंदा और घिनौना तरीका है इन विपक्षी दलों का? देखिए, अखिलेश यादव धीरे धीरे इनकी उल्टी गिनती शुरू हो रही है। ये जो इमरान मसूद को इतनी, इसको कह सकते हैं, हिम्मत आ गई कि आप अपने बगल बैठे समाजवादी पार्टी के विधायक को आप इस तरह से डांट रहे हो कि आप चुप रहो, आप नहीं बोलोगे, आप नहीं, वो उसको पूरी तरीके से लज्जित और बेइज्जत करने में लगे हुए थे। ये क्यों हो रहा है, इसकी राजनीति को समझिए। अखिलेश यादव के पास से धीरे धीरे सारी शक्तियां खत्म हो रही हैं। अखिलेश यादव जो है वो पता नहीं किस तरह के कंफ्यूज राजनीति में लगे हुए हैं। वो अखिलेश यादव का विरोध करते हुए नजर आना इसलिए चाहते हैं क्योंकि इमरान मसूद मुसलमानों के बड़े नेता बनते हुए नजर आ रहे हैं, खास करके वेस्टर्न
यूपी के अंदर, और अखिलेश यादव के ऊपर मुसलमानों के बीच एक ऐसा इंप्रेशन जा रहा है कि मुस्लिम मुद्दा जब होता है आप उसके ऊपर चर्चा नहीं करते, और जब ये राम मंदिर का मसला हो या कोई और मसला हो तो उसके ऊपर आप लंबी चर्चा करते हैं। तो ये एक बड़ी वजह। नंबर 2, ये बताने के लिए कि अखिलेश के साथ कांग्रेस पार्टी ये जो सॉफ्ट हिंदुत्व का कार्ड खेल रहे हैं अखिलेश यादव, वो कांग्रेस पसंद नहीं कर रही, ये मैसेज वो देना चाह रहे थे। नंबर 2 मैसेज ये देना चाह रहे थे कि देखो भाई, बाकी सब तो ठीक है, लेकिन यूपी के अंदर कांग्रेस पार्टी की वैसे ही चलेगी कि जैसा हमने बिहार में चलाया। पिछले बार की तरह जो है हम कम सीटों के ऊपर हम मानने वाले नहीं हैं। इस बार हम ज़्यादा सीटें लेंगे, मुस्लिम सीटें लेंगे। ये कांग्रेस पार्टी बार बार अखिलेश यादव को इस तरह की घटनाओं, इस तरह के वीडियो से, क्योंकि और भी लोग तो बोल रहे हैं कि भाई अभी करो, अभी सीट का फाइनल करो, ब्लास्ट करने में हमें नुकसान हो जाता है। तो ये कांग्रेस पार्टी का दबाव है अखिलेश यादव के ऊपर। साथ ही आज विपक्ष के एक और नेता तेजस्वी यादव पूरे दिन हेडलाइंस में रहे, गिरफ्तारी हुई, उसके बाद वाटर कैनन का जिस तरह से उन पर इस्तेमाल किया गया, गीले भीगे आए, मीडिया के सामने उन्होंने बाइट दिया। ये जो आज तेजस्वी करना चाहते थे, क्या वो उसमें सक्सेस हो गए हैं? छात्रों की बात तो कर रहे हैं, लेकिन इतना लेट क्यों हो गए? देखिए, ये कोई छात्रों की बात नहीं है, ये जो राजनीतिक जमीन उनकी खिसक गई है ना, उसको फिर से पाने की एक कोशिश है, लेकिन वो कोशिश सफल नहीं होगी। अब वहां तो तेजस्वी भी गए, मीसा भारती भी गई, और मुद्दा क्या था? वही पुराना मुद्दा कि वो AK-47 सिवान में चल गया। भाई सरकार ने एक्शन लिया है उसमें, अब तो वो मुद्दा ही नहीं रहा, तो मुद्दा नहीं रहा ना। और बहुत आपको तकलीफ है, झारखंड तो आप गए नहीं, आपके बगल में है, वहां आपको जाना चाहिए था। देखिए है क्या, अभी बांकीपुर उपचुनाव का जो रिजल्ट आया उससे बड़ा स्पष्ट है कि राष्ट्रीय जनता दल धीरे धीरे रसातल में जा रही है, और एक बड़ा कॉम्पिटिटर उनके सामने आ गया है, उनका पूरा वोट भी शिफ्ट हो गया। आप सोच सकती हैं कि जो प्रमुख विपक्षी दल है उसके जो कैंडिडेट थी वहां पे, उनकी जमानत जब्त हो गई, जमानत जब्त हो गई। अब तो ये तो बहुत खतरे की बात है तेजस्वी यादव के लिए। और मैंने देखा उन्होंने कहा कि ये पेपर लीक जो है हम उसके खिलाफ बोल रहे हैं, छात्रों के भविष्य के लिए बोल रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट के लिए बोल रहे हैं। मुझे याद आता है कि जब इनका शासन था और इनके अपने घर में लोगों ने क्या किया, छात्रों की आपको इतनी परवाह है? अरे भाई, मीसा भारती डॉक्टर बन गई, कैसे बन गई? किसी की सीट खाई ना, रिम्स में ये कोटे से उनका एडमिशन हो गया और उसके बाद वो डॉक्टर बन गई। आज तक कभी स्टेथोस्कोप लेके फोटो देखी कुछ ने? किसी पेशेंट का इलाज करते हुए देखा है आपने? और उनकी एक और बेटी है रोहिणी आचार्य, उनका भी यही हाल है। तो इन लोगों ने तो एक सीट तो खा गई ना, इनको तो डॉक्टर बनना नहीं था। तो इनको छात्रों की कितनी चिंता है आप यह समझ लीजिए। दूसरे अनएम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं। अरे भाई, लालू यादव के ऊपर क्या केस चल रहा है? एक एक नौकरी के लिए जमीन लिखवा ली, जमीन लिखवा ली। यहां तक कि उनके एक मंत्री होती थी कांति सिंह, उनसे भी लिखवाया जमीन। वो नौकरी के लिए नहीं था, वो मंत्री पद देने के लिए था। तो इनके ऊपर कितने आरोप है भाई? आपने जो भी नौकरियां दी रेल मंत्री रहते हुए, सबके लिए आपने जमीन लिखवा ली। तो आपको छात्रों की कितनी चिंता है, अनएम्प्लॉयमेंट की कितनी चिंता है, वो बिहार की जनता ने देखा है। आज ये जो ड्रामा कर रहे हैं कि हम मार्च करेंगे और हम जाएंगे, गिरफ्तारी देंगे, डिटेन हुए हैं, ये तो जो जमीन खिसकी है उसको बचाने की कोशिश है। लेकिन बिहार के लोग हर चीज को देख रहे हैं। बिहार की राजनीति में तेजस्वी धीरे धीरे मार्जिनलाइज होते जा रहे हैं। भाई सेशन चल रहा होता है, आप है नहीं, आप कहीं घूम रहे हैं, कोई बड़ी चीज हो गई, आप घूम रहे हैं, विदेश चले गए पत्नी के साथ, तो लोग क्या ये देख नहीं रहे हैं? तो चूंकि अब उनको लग रहा है कि एक और कॉम्पिटिटर खड़ा हो गया। और ये आप देख लीजिए, ये लोग कह रहे हैं कि ये जो कांग्रेस जो हंस रही है ना और मजे ले रही है कि कॉकरोच जनता पार्टी खड़ी हो गई है, तो एक बड़े पत्रकार उन्होंने भी याद दिलाया है कि भाई अगर ये मजबूत होगा तो किसके लिए खतरा है? ये तुम्हारे लिए खतरा है। तो ये तेजस्वी के लिए प्रशांत किशोर वहां एक खतरा बन गए हैं, और इसलिए अब वो बिल्कुल अफरा तफरी में कि कैसे अपनी जमीन बचाएं, उसी की एक कोशिश थी। छात्रों की, बेरोजगारों की उनकी कोई चिंता नहीं है। उनके अपने घर में ऐसे लोग हैं जिन्होंने छात्रों की सीट खा ली, ऐसे उनके पिता थे जिन्होंने की बेरोजगारों की नौकरी खा ली और जमीन हथिया ली। तो ऐसे लोग क्या बात करेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का। तो दिल्ली से लेकर बिहार, बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश, हर जगह विपक्ष आज बेदम ही नजर आया। तेजस्वी यादव का राजभवन तक का मार्च पूरी तरह से फेल हुआ। तो वही बात सत्येंद्र जैन की करें तो कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सत्येंद्र जैन एक बार फिर से जेल पहुंच गए हैं, न्यायिक हिरासत में कोर्ट ने भेज दिया है। और राहुल गांधी को भी कह सकते हैं कि अखिलेश यादव की पार्टी की तरफ से बड़ा झटका लगा है। और महुआ मोइत्रा के खिलाफ भी कोर्ट से वारंट जारी हो गया है। कुल मिलाकर विपक्ष हर मोर्चे पर बेदम ही दिखाई दे रहा है। तो आप भी अपनी राय कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।